आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी समपरिमाण प्रक्षेप से लंब कोणीय प्रक्षेप में कैसे वस्तुचित्र को दिखाया जाता है इससे संबंधित जानकारी है, जिसमें ये वस्तु है या वस्तु चित्र है। इस तरह से वस्तु को रखा भी जाता है और उस वस्तु को रखे हुए भाग को अलग अलग पार्ट, उसका अलग अलग पार्ट इस क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है। अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्सा उसका दिखाने के लिए इस क्वाड्रेंट में बाद में यानी पर्दे में यह दिखाया जाता है, जो कि किस प्रकार होता है। ये तीन पार्ट इसका प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये इन तीनों का नामकरण कर दिया गया। ये फ्रंट है यानी सामने, ये साइड है किनारा, और ये टॉप, फ्रंट के ऊपर टॉप। किसी भी वस्तु चित्र को जब देखते हैं तो फ्रंट ही बेस होता है, फ्रंट ही बेस आधार होता है और फ्रंट को फ्रंट को आधार मान करके ही, बेस मान करके ही टॉप और साइड को देखे जाते हैं, वस्तु चित्र में देखे जाते हैं। और फ्रंट, साइड, टॉप जो ये देखा जाता है, देखने के हूबहू ये थर्ड एंगल में वास्तु चित्र को बनाया जाता है, जो कि अगला दिन बताया गया था। थर्ड एंगल में वास्तु चित्र को देखा और बनाया जाता है। ये देखने के सिद्ध नहीं, उसी के सीरीज में ही बनाया जाता है, उसी के उसके बाद है कि ये वस्तु को किस प्रकार देखना है। यहाँ वस्तु को एंगल में खड़ा कर दिया गया है, कोण पर खड़ा कर दिया गया। जिस तरह से हम लोग जब सुबह के समय में रोशनी में, सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं तो मेरा जो प्रतिबिंब बनता है बहुत लंबा बन जाता है। उसी तरह से यहाँ वास्तु चित्र में प्रकाश दिया गया है और ये एंगल में प्रकाश दिया गया, जिसके कारण इसका मोटाई लंब रूप में आगे की ओर बढ़ गया है। जिस तरह से हम लोगों का प्रतिबिंब प्रक्षेप बनता है सूर्य की रोशनी में, उसी तरह से ये जब भी एंगल में प्रकाश दिया जाता है, कोण में प्रकाश दिया जाता है, तो वस्तु चित्र उसका लंबा हो जाता है, लमट जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार हम लोगों का प्रक्षेप बनता है, उसी तरह से जब 12 बजे का समय होता है, 12 बजे का समय में जब मेरा प्रतिबिंब बनता है, प्रक्षेप बनता है, तो छोटा बन जाता है। आकृति से, जो भी आकृति है उससे छोटा बन जाता है दोपहर के समय में। तो यहाँ एंगल में, वास्तु चित्र को एंगल में रख करके प्रकाश को दिया गया है, एंगल में प्रकाश दिया गया है, जिसके कारण यहाँ लंबाई चौड़ाई तीनों भाग अलग अलग दिखता है। यहाँ अलग अलग तीन पार्ट दिखता है और तीन पार्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तीन पार्ट इसके विपरीत दिशा में ये अप्रत्यक्ष पार्ट है, यानी छुप जाता है। ये पार्ट छुपा हुआ रहता है, इसके विपरीत ये छुपा हुआ है, इसके विपरीत ये छुपा हुआ है, जो हिडन लाइन द्वारा दिखाएगा, इसके विपरीत ये छुपा हुआ है। तीन पार्ट इसका दिखता है, तीन पार्ट छुप जाता है। वही तीन पार्ट जो प्रत्यक्ष दिखता है, उसी प्रत्यक्ष भाग को देखते हुए यहाँ लंब कोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। जो यहाँ एंगल में लाइन होता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में हो जाता है। ये जो एंगल में राइट हैंड एंगल या लेफ्ट हैंड एंगल में लाइन किया गया है, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्षैतिज रूप में हो जाता है। और ये वर्टिकल जो लाइन होता है, यहाँ वर्टिकल ही रहता है। यहाँ भी ऑर्थोग्राफिक में वर्टिकल ही रहता है, केवल जो एंगल में लाइन दिया गया है, यहाँ कोई भी एंगल में दिया गया है, वो यहाँ हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप में हो जाता है और वर्टिकल लाइन वर्टिकल रूप में हो जाता है। साथ ही साथ ये साइड में भी लेफ्ट हैंड जो एंगल में लाइन दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल रूप में हो जाता है और ये जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल रूप में। तो ये पार्ट दिखाया गया। उसके बाद ये पार्ट दिखाने के लिए साइड का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ये वर्टिकल हो जाता है। ये साइड का हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ टॉप का वर्टिकल लाइन बन जाता है और फ्रंट का इंक्लाइंड लाइन
यहाँ टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता है, और ये वर्टिकल लाइन साइड का जो इंक्लाइन लाइन है यहाँ वर्टिकल लाइन बन जाता है टॉप का। ये ध्यान देना है, जरूरी है। टॉप के लिए आपका साइड का इंक्लाइन है, साइड में जो साइड का जो विड्थ है, वास्तुचित्र का विड्थ है गुना फ्रंट का लेंथ, जो लंबाई होता है वो हो जाता है। तो यहाँ फ्रंट का लंबाई ये है और साइड का चौड़ाई, यानी वास्तुचित्र की चौड़ाई और वास्तुचित्र की लंबाई, वास्तुचित्र की लंबाई और चौड़ाई दोनों भाग इसमें टॉप में दिखता है, टॉप में। उसके अलावा बाकी जो जिस प्रकार देखा जाता है वैसा नहीं। जैसे ये फ्रंट राइट साइड है, ये क्वाड्रेंट में ये राइट साइड है। इसके अलावा ये लेफ्ट है, साइड में ये लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट साइड में साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया। और फ्रंट आधार होता है, बेस होता है, तो फ्रंट के ऊपर ये टॉप हो जाता है। अब अलग अलग पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ पार्टों को रंग दिया गया है, जिससे कि साइड का पार्ट अलग दिखे, फ्रंट का पार्ट अलग दिखे और टॉप का पार्ट अलग दिखे। ये साइड का पार्ट हो गया, ये साइड है और ये फ्रंट है। तो ये फ्रंट का पार्ट इस तरह से रंग दिया गया कि ये फ्रंट का पार्ट है, यानी साइड से अलग है, साइड एंड टॉप से अलग है। इसलिए इसको रंग करके बताया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी को स्पष्ट समझ में आए कि फ्रंट में कौन सा भाग, फ्रंट में ये कौन सा भाग दिख रहा है, साइड में ये कौन सा भाग दिख रहा है, तथा ये टॉप वाला भाग प्लेन, ये टॉप वाला भाग प्लेन छोड़ दिया जाता है, ये आपका फ्रंट भाग है। इस तरह से ध्यान देना होता है। अब इसमें मेजरमेंट दिखाना होता है, तो साइड का जो ये इंक्लाइन लाइन था वो 50 मिलीमीटर था, तो यहाँ ये 50 मिलीमीटर होगा, ये 50 होगा, जबकि इसका वर्टिकल लाइन कितना था 40, तो ये 40 होगा। ये 40 मिलीमीटर, तीनों 40 मिलीमीटर है, एक दूसरे के समानांतर होता है। यहाँ ये 60 है, राइट हैंड 60 मिलीमीटर है लाइन की दूरी, तो इसका वर्टिकल लाइन यानी वास्तुचित्र की ऊंचाई 40 मिलीमीटर है। वही यहाँ साइड में यहाँ बताएं कि वर्टिकल रूप में हो जाता है, जो यहाँ साइड में इंक्लाइंड था यहाँ वर्टिकल हो जाता है, जो कि यहाँ 50 मिलीमीटर है और इसका दूरी है 60 मिलीमीटर, इसका दूरी 60 मिलीमीटर। ये जो भी मेजरमेंट है मिलीमीटर में होता है। अब उसके बाद ये पिक्चर हो गया, दूसरा पिक्चर है ये सीढ़ीनुमा पिक्चर है। तो ये सीढ़ीनुमा पिक्चर में दोनों पार्ट अलग अलग कैसे दिखता है, फ्रंट कैसा दिखेगा, साइड कैसा दिखेगा, टॉप कैसा दिखेगा, यहाँ बताया जाता है। तो ये फ्रंट में ये इस तरह का उल्टा एल आकृति का बना हुआ है, उल्टा एल आकृति का ये बना हुआ है, इस तरह से बन गया, ये भाग हो गया। दूसरा ये दो पार्ट में दिख रहा है, तो ये दो सीढ़ीनुमा दो पार्ट में दिख रहा है, दो प्लेट है, तो ये दो पार्ट दिख गया। उसके बाद इधर से फ्रंट की तरफ से, फ्रंट की दिशा से ही, और फ्रंट के ऊपर ही बना रहे हैं, फ्रंट की दिशा से ही देखा जाता है, इसलिए इसका ये दो पार्ट हो गया। ये पार्ट ये यानी इसमें ये हो गया, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई। तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी और ये ई। तो इस प्रकार बना। अब इन दोनों पार्टों को, सभी पार्टों को रंग दिया जाता है, जिससे कि पार्ट अलग अलग दिखे। ये पार्ट को अलग अलग देखने के लिए ऐसा किया जाता है कि अलग अलग दिखे। सभी पार्ट्स इसमें जो भी दिख रहा है, दिखने वाला पार्ट अलग अलग दिखे,
इसलिए इसको रंग दिया जाता है। यह पार्ट हो गया, ये टॉप का पार्ट प्लेन है, दोनों पार्ट ये प्लेन है। तो वैसी स्थिति में अब इसका मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट का मेजरमेंट करने के बाद साइड का मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रंट का मेजरमेंट में ये 30-30 दोनों का है, 30-30 मेजरमेंट, ये 30-30 भर दिया जाता है। यहाँ आपका ये 20-20 मिलीमीटर यानी टोटल ऊंचाई 40 मिलीमीटर है, तो ये 20-20 मिलीमीटर है। ये फ्रंट है, ये फ्रंट, और ये है साइड यानी वस्तु चित्र की चौड़ाई कितनी है, तो 50 मिलीमीटर। ये 20-20 मिलीमीटर ऊंचाई यानी 40 मिलीमीटर टोटल ऊंचाई है। तो ये 20 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर। अंक लिखने का तरीका है, इधर से ये अंक डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच, इधर से डायमेंशन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच, ये ऑब्जेक्ट और डायमेंशन लाइन से बाहर होना चाहिए। ये प्रक्रिया है, ये तरीका है, टेक्निक है, जिससे कि ये अपनाया जाता है। यहाँ पर ये साइड का चौड़ाई यानी वस्तु चित्र की चौड़ाई है 50 मिलीमीटर, वही चौड़ाई ये वर्टिकल रूप में टॉप में हो जाता है। और यहाँ आपका 30-30 मिलीमीटर का दोनों है। इस तरह से फ्रंट, साइड और टॉप दिखाया जाता है। ये फ्रंट साइड और दूसरा पिक्चर का ये व्यू बना, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लंब कोणीय प्रक्षेप बनाना। यहाँ पर उसी तरह से एक तीसरा पिक्चर है, तीनों पिक्चर अलग अलग है, अलग अलग इसका व्यू यानी लंब कोणीय प्रक्षेप बनता है। कैसे बनता है वही यहाँ पर प्रक्रिया बताया जाता है। प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा कि ये मेजरमेंट कैसे भरा जाता है, वस्तु चित्र को कैसे देखा जाता है, देखने के बाद इसे वहाँ पर पटल पर कैसे दर्शाया जाता है, यही देखना, यही समझना यहाँ होता है। यहाँ पर फ्रंट वाला भाग दोनों पार्ट ये प्लेन है, तो इसमें ये और ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये पार्ट है। तो फ्रंट का ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और ये साइड का सी और ये डी, सी और डी, और टॉप में एल नुमा, एल का उल्टा भाग बना हुआ है, इस प्रकार ये बन जाता है। तो ये यहाँ हो गया डी, ई, ये हो गया ई। इस तरह से वस्तु चित्र को ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट फ्रंट वाला भाग, ये पार्ट, ये पार्ट साइड वाला भाग, सी और डी, और ई टॉप वाला भाग होता है, ये देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका आप मेजरमेंट करेंगे, ये 30-30 दोनों 30-30 है, दोनों का भाग मेजरमेंट है 30-30 मिलीमीटर। यहाँ इसकी ऊंचाई, वस्तु चित्र की ऊंचाई जो है, यहाँ ऊंचाई फ्रंट में ऊंचाई दिखाया जाता है 50 मिलीमीटर, और ये 40 मिलीमीटर यानी 20-20 मिलीमीटर है। ये इसकी दूरी यानी वस्तु चित्र की चौड़ाई है 40 मिलीमीटर, और वस्तु चित्र की ऊंचाई है 50 मिलीमीटर। अब यहाँ पर है जो इसका दूरी है 20-20 मिलीमीटर। साइड का ये जो भाग होता है टॉप में ये वर्टिकल रूप में हो जाता है, टॉप में वर्टिकल रूप में बन जाता है, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल ही रहता है 30-30 मिलीमीटर।